अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आने वाले आपको आगामी सभी परीक्षाओं के लिए सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग खुद इससे पहले ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किए हो। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला है, जिस प्रकार से 3 का संबंध 30 के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है 7 का संबंध कौन सा संख्या से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे बैठे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये 3 से 30 कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार से आपका 7 से कौन सा संख्या बन जाएगा। नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो एक बार पहले वीडियो को रोककर आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये 3 से 30 कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार से हमारे 7 से कौन से संख्या बनेंगे। देखिए 3 से ये 30 लिख रहा है, अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 30 जो है वो 3 के क्यू के करीब है। अगर हम लोग पहले 3 के क्यू करते हैं तो हमारे 27 हो जाएंगे। फिर संख्या कितना है, 3 है। फिर हम लोग 3 को आपस में जोड़ेंगे, इसमें 27 प्लस 3 करेंगे तो हमारे 30 हो जाएंगे। वही सेम इसमें करेंगे। संख्या आपका 7 है तो पहले 7 का क्यू करेंगे। 7 का क्यू आपका कितना होता है, 343 होता है। इसमें देखिए संख्या 3 था तो 3 को जोड़ दिए थे, इसमें संख्या आपका 7 है तो क्यू करने के बाद 7 को जोड़ देंगे। 343 प्लस 7 करेंगे, हमारे कितने हो जाएंगे, 350 हो जाएंगे। 350 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क के 350 भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है आपको और एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये आपसे पूछ रहा है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपका किस प्रकार का श्रृंखला है, इससे आप लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हो। देखिए श्रृंखला को देखेंगे तो पहले आपका 192 है। 192 के बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा 186 है। 186 के बाद हम लोग देखेंगे हमारा 180 है। उसके बाद हमारा 174 है। 174 के बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन मार्क है और इसके आगे देखेंगे तो हमारा 162 है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा श्रृंखला को तो 192 से आपका 186 लिखा हुआ है, -6 हो जाएगा। आगे देखेंगे 186 से 180 है, -6 है। 180 से 174 है, इसमें भी आपका -6 है। देखिए -6 -6 -6, तो उसी प्रकार से हम लोग फिर 174 -6 कर देंगे। देखिएगा 174 -6 हमारे कितने हो जाएंगे, 174 -6 हमारे 168 हो जाएंगे। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे हमारे 168 भरे जाएंगे और 168 -6 करेंगे तो हमारे 162 हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में आपका 168 दिया गया है, 168 आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 168 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपका इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को, पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो नीचे की साइड से देखिए आपका बड़ा बड़ा संख्या 14 है, 15 है और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। ऐसे प्रश्न को पहले आप लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
ये 2, 3 और 5 से 14 कैसे लिख रहा है, 3, 6, 9 से 15 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 2, 4 और 7 से कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। 2, 4 और 5 से 14 हम लोग कैसे ला सकते हैं। अगर ध्यान से देखिएगा, पहला संख्या गुना तीसरा संख्या कर देते, यानी कि पहला संख्या हमारा 2 है, गुना करेंगे तीसरा संख्या हमारा 5 है तो हमारे 10 हो जाएंगे, प्लस बीच वाले संख्या यानी कि दूसरे संख्या करेंगे, दूसरा संख्या हमारा 4 है, 10 + 4 हमारे 14 होते हैं। देखिए 14 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम अगर इसमें करेंगे, पहला संख्या गुना तीसरा संख्या, तो पहला संख्या हमारा 3 है और तीसरा संख्या भी हमारा 3 है। 3 गुना 3 करेंगे तो हमारे 9 हो जाएंगे, प्लस करेंगे दूसरा संख्या, तो दूसरा संख्या आपका 6 दिया गया है, 9 + 6 करेंगे तो हमारे 15 हो जाएंगे। देखिए 15 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम इसमें करेंगे, पहले पहला संख्या गुना तीसरा संख्या करेंगे। पहला संख्या आपका 2 है, 2 गुना तीसरा संख्या 7 है, 2 गुना 7 हमारे 14 होते हैं, प्लस दूसरा संख्या, तो दूसरा संख्या आपका 4 दिया गया है। 14 में जब हम लोग 4 जोड़ेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। 18 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे मेरे भाई 18 भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है, दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोल रहा है प्रश्न, आपको कह रहा है जिस प्रकार से ए डी का संबंध ई आई के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछा जा रहा है के एक्स का संबंध कौन सा अक्षर से होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा, ए डी से ई आई कैसे लिख रहा है, ए डी से ई आई कैसे संबंधित है। देखिए पहले हमारा ए डी है, उसके बाद हम लोग देखेंगे तो ए डी से आपका ई आई लिखा हुआ है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो ए से ई लिखा हुआ है। इसमें आपका क्या कर दिया है, ए आपके पहले नंबर पर आते हैं, ई आपके 5वें नंबर पर आते हैं, यानी कि 1 + 4 करेंगे तो हमारे 5, यानी कि इसमें हमारे +4 कर दिया गया है। आगे देखेंगे तो डी से आई लिखा हुआ है, इसमें आपका क्या कर दिया गया है, डी आपके 4थे नंबर पर आते हैं, ई आपके 9वें नंबर पर आते हैं, यानी कि इसमें आपका +5 कर दिया गया है। पहले अक्षर में +4 और दूसरे में +5। तो वही से हम लोग के एक्स के साथ करेंगे। देखिए पहले हमारा के है, उसके बाद हमारा एक्स है। पहले में हमें क्या करना है, +4 करना है और दूसरे में हमें +5 करना है। देखिए के +4 हमारे कितने हो जाएंगे, के आपके 11वें नंबर पर आते हैं, 11 + 4 करेंगे तो हमारे 15 और 15 पर हमारे ओ आते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका +5 हो जाएगा, यहाँ पर आपका दूसरे वाले में +5 करना है। ठीक है, के +4 करेंगे तो हमारे कितने, के 11 + 4 करेंगे तो 15 और 15वें पर आपका ओ आता है। आगे देखिए आपका एक्स है, एक्स +5 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, एक्स आपके 24वें पर आते हैं, 24 + 5 करेंगे और 26 से फिर से आपका ABCD स्टार्ट होता है, यानी कि x + 5 करेंगे तो हमारे सी हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में आपका ओ सी लिखा हुआ है, ओ सी हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका ओ और सी भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को चुनिए। विषम संख्या चुनने के लिए बोल रहा है, आपसे पूछ रहा है कि चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में 42 है, ऑप्शन बी में आपका 84 है, ऑप्शन सी में 91 है और ऑप्शन डी में देखिए 71 दिया गया है। सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, ध्यान से देखिएगा। 42, 84 और 91 जो है वो आपके भाज्य संख्या होते हैं, लेकिन ऑप्शन डी में 71 देखिए आपका अभाज्य संख्या होता है। यानी कि सबसे अलग हमारे ऑप्शन डी दिए गए हैं, यही हमारे विषम संख्या हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और बीच बीच में खाली स्थान है। इन्हीं खाली स्थान पे कौन सा अक्षर भरा जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
तो पहले आप लोग खुद इसे ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले आप लोग ऐसे प्रश्न को छोटे छोटे खंड बना लीजिएगा, ताकि आपका प्रश्न जो है वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। किस प्रकार से इसका हम लोग खंड बना सकते हैं वो देखिएगा। पहले आपका क्या है, ई है, उसके बाद आपका खाली स्थान है, और इधर देखिए सी ए दिया गया है, यानी कि इस वाले खाली स्थान पे हम लोग डी को भर देते हैं तो हमारा ए डी सी यहाँ तक एक खंड बन जाएगा। तीन तीन अक्षर के हम लोग खंड ले रहे हैं। आगे देखेंगे हमारा ए है, खाली स्थान है, सी है, यानी कि इस वाले खाली स्थान पे फिर से हमारे डी हो जाएंगे, ए डी सी। आगे हम लोग देखेंगे तो हमारा खाली स्थान है, डी सी दिया गया है, यानी कि इस वाले खाली स्थान पे हमारे ए हो जाएंगे। आगे देखेंगे ए डी सी, यहाँ तक हमारा एक खंड और हो जाएगा। आगे देखेंगे खाली स्थान है, डी है, खाली स्थान है, इस वाले खाली स्थान पे आपका ए हो जाएगा, और इस वाले खाली स्थान पे आपका सी हो जाएगा। ए डी सी आपका एक खंड हो जाएगा। आगे देखेंगे ए डी है, खाली स्थान है, इस वाले खाली स्थान पे हमारे सी हो जाएंगे। कुछ इस प्रकार के हमारे खंड बनते हैं, ए डी सी, ए डी सी, ए डी सी, ए डी सी, ए डी सी। अब हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग क्या क्या भरे हैं। पहले हम लोग डी को भरे हैं, उसके बाद फिर से डी को भरे हैं, ए को भरे हैं, फिर से ए को भरे हैं, और उसके बाद सी को भरे हैं, फिर से हम लोग सी को भरे हैं। कौन सा ऑप्शन में आपका डबल डी डबल ए डबल सी दिया गया है। डबल डी डबल ए डबल सी आपके ऑप्शन नंबर डबल डी डबल ए डबल सी आपके ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपका बेन आरेख बेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। कलम स्याही रेफिल का किस प्रकार से बेन आरेख बेन डायग्राम बनेगा, ये आपसे पूछ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप लोग खुद इसे ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कलम स्याही और रेफिल का किस प्रकार से बेन आरेख बेन डायग्राम बन जाएगा। देखिए सबसे पहले आप लोग ये देखिए, कलम क्या है, स्याही क्या है, और रेफिल क्या है, कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। देखिए कलम के अंदर ही हमारे रेफिल लगे होते हैं, और रेफिल के अंदर ही हमारे स्याही होते हैं। यानी कि सबसे पहले हम लोग कलम के लिए एक गोला बना लेंगे, कलम के अंदर ही हमारे रेफिल होते हैं, यानी कि कलम के अंदर हम लोग रेफिल को रख देंगे, और रेफिल के अंदर हमारे क्या होते हैं, स्याही होते हैं, यानी कि सबसे नीचे हमारे स्याही आ जाएंगे। कुछ इस प्रकार से इसका बेन आरेख बेन डायग्राम बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है, यदि घटाव का अर्थ जोड़, जोड़ का अर्थ घटाव, गुना का अर्थ भाग तथा भाग का अर्थ गुना हो तो 126 गुना 3 भागा 10 घटाओ 6 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये आपसे पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्रश्न आपको क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न हमें कह रहा है कि घटाव का अर्थ जोड़ है, यानी कि घटाव के जगह पे हम लोग जोड़ के चिन्ह को रखेंगे। जोड़ का अर्थ हमारा घटाव है, यानी कि जोड़ के जगह पे हम लोग घटाव के चिन्ह को रखेंगे। गुना का अर्थ हमारा भाग है, यानी कि गुना के जगह पे हम लोग भाग के चिन्ह को रखेंगे। और भाग का अर्थ हमारा गुना दिया गया है, यानी कि भाग के जगह पे गुना को रखकर इस समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। पहले हमारे 126 है, 126 के बाद देखिए आपका गुना है, गुना का अर्थ देखेंगे, गुना का अर्थ आपका भाग है, यानी कि यहाँ पर हमारे गुना की जगह पे भाग के चिन्ह हो जाएंगे। उसके बाद आपका 3 है, उसके बाद आपका भाग का अर्थ है, भाग का अर्थ देखिए भाग का अर्थ आपका गुना है, यानी कि यहाँ पर हमारे गुना 10 हो जाएंगे। उसके बाद आपका घटाव का चिन्ह है, घटाव का अर्थ देखिए जोड़ है, यानी कि घटाव के जगह पे जोड़ को हम लोग रख लेंगे, यानी कि यहाँ पर जोड़ हमारे 6 हो जाएंगे। इस समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो पहले हमारे भाग के काम होंगे, उसके बाद गुना के, फिर जोड़ को। देखिए 126 भागा 3 हमारे कितने होते हैं, 126 भागा 3 हमारे 42 होते हैं। आगे देखेंगे 42 गुना 10 जोड़ 6, इसको करेंगे 42 गुना 10 आपके 420 हो जाएंगे। 420 प्लस 6 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 426 हो जाएंगे। 426 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 426 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति को पहचान करें। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, 4 आकृति दिए गए हैं। इन्हीं चारों आकृति में आपका सबसे अलग आकृति कौन सा है, ये आपसे पूछ रहा है। पहले आप लोग खुद इसे ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपको ये चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन से बनते हैं। देखिए आकृति ए में देखेंगे ध्यान से,
तो इसमें देखिए आपका 6 खंड है, एक ए हो जाएगा, दूसरा ए हो जाएगा, तीसरा ए, चौथा ए, पांचवा ए और छठा इसमें हमारे 6 खंड है। उसी प्रकार के आकृति बी में देखेंगे तो इसमें भी हमारे 6 खंड हो जाएंगे, इसमें भी हमारे 6 खंड है। ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन सी में तो इसमें भी हमारे 6 खंड हो जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 इसमें भी आपके 6 खंड है। ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 खंड है, यानी कि सबसे अलग हमारे ऑप्शन डी हो जाएंगे। इसमें 5 खंड ही दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है, ये आपसे पूछ रहा है। इस वाले आकृति में कितने त्रिभुज है ये आपसे पूछ रहा है। ये भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले आकृति में आपका टोटल कितना त्रिभुज बनता है। देखिए जब भी हमें त्रिभुज ट्रायंगल काउंट करने के लिए बोले तो पहले हम लोग छोटे छोटे आकृति को काउंट कर लेंगे। छोटे छोटे आकृति हमारे इसमें कितने हैं, एक हमारे ए हो जाएंगे, दूसरे ए हो जाएंगे और तीसरे हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे तीसरे हो जाएंगे। आगे देखेंगे चौथा हमारा ए हो जाएगा, पांचवा ए हो जाएगा और छठा इसी प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे छठे हो जाएंगे। साथ में हमारे ए बनती हैं, 8 में ए बनती हैं और 9 में हमारे ए वाले यहाँ से लेकर यहाँ तक बनती हैं, ये हमारे 9 में हो जाएंगे। देखिए अभी इसमें अभी और त्रिभुज है, ध्यान से देखिएगा। 10वां हमारा जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा 10वां हो जाएगा। उसी प्रकार से 11वां आपका जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 11वां हो जाएगा। 12वां को देखेंगे तो 12वां आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 12वां हो जाएगा। 13वां को देखेंगे आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 13वां बनता है। 14वां को देखिएगा, 14वां आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बन जाएगा, एक आपका ये 14 हो जाएगा। आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 15 हो जाएगा। और 16वां को देखिए सबसे बड़े वाले एक आपका ए हो जाएगा, ये 16वां हो जाएगा। 16 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले आकृति में आपके टोटल 16 त्रिभुज बन